So, good afternoon again to all of you. Today's date is 20th May. ठीक है, 20th May है आज. हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफ्स. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और ये ऐसा टॉपिक जो आपको आगे के लिए फाउंडेशन दे रहा है, सिर्फ फिजिक्स में नहीं, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में, हर जगह के लिए. तो ये आज जो मैं एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं है, ये सारे साइंस के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस मैथ्स. मैंने ग्राफ के बारे में बड़ा सिंपल वर्ड बताया था कि कोई भी दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ग्राफ. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां पे आपको चीजें आसानी से समझ में आए. ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए. तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन द अदर इज सेड टू बी ग्राफ. ठीक है, मान लीजिए ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ शो करता है कि इस x की वैल्यू पे y का वैल्यू क्या है, कुछ ये है. अगर x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू क्या है, y1 है. अगर x का वैल्यू x2 है तो y का वैल्यू क्या है, y2. तो हमने इसके बाद पढ़ा था कि ग्राफ को अगर ठीक से समझना हो तो ग्राफ कैसे चेंज होता है, कैसे आगे बढ़ता है, इसको समझने की जरूरत है. और इसके लिए हम लोग स्लोप पढ़ते थे. हमने लास्ट क्लास में स्लोप के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था. ठीक है, स्लोप क्या होता था, एक बार जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूं कि स्लोप क्या होता था. देखते हैं. तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई x1 की वैल्यू, x की वैल्यू है x1. ठीक है, और हमारा उस वक्त y का वैल्यू क्या है, y1. मान लीजिए कि हमारा x का वैल्यू है x2, तो हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए उस वक्त y2. तो अगर कोई मेरे से पूछे कि स्लोप कितना होगा इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा, तो हम स्लोप कह सकते हैं चेंज इन y. याद करिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ये चेंज इन y क्या होता है? तो y में अगर कोई पूछेगा आपसे कि y में कितना चेंज हुआ है, तो क्या बोलोगे? y में चेंज कितना हुआ है? अगर इस चेंज के बारे में कोई पूछे आपसे तो क्या बोलोगे? चेंज इन y इज नथिंग बट इक्वल्स टू y2 माइनस y1. क्या कहोगे? y2 माइनस y1. क्लियर है? और चेंज इन x को क्या कहेंगे हम लोग? x2 माइनस x1. क्लियर है? क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1. इसको अगर हम लोग और सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं चेंज ऑफ y ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. क्लियर है? चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. यही था स्लोप जो हमने लास्ट क्लास में बात किया था. ठीक है, हमने इसके बारे में एक और बात किया था हमने कि स्लोप को लेकर के बेसिकली हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं. इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे बाद में फिजिक्स में. ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. उसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ स्लोप के बारे में. ठीक है, टाइप्स ऑफ स्लोप. एक लाइन का स्लोप कैसा हो सकता है, हमने बात किया कि एक लाइन का स्लोप होता क्या है. फिर हमने बोला कि लाइन का स्लोप और कैसा हो सकता है, तो उसके टाइप्स क्या क्या है. तो सबसे पहला हमने बात किया था पॉजिटिव स्लोप. ये पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, तो याद कीजिए हमने बोला था कि मान लीजिए ये हमारा x1 का वैल्यू है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, और ये हमारा क्या है, y2 है. गौर से देखिएगा, यहां पे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारा x जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है. हमारा जो x हो रहा है वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो साथ साथ हमारा y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. याद रखिएगा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप. क्लियर है? पहला पहचान क्या है पॉजिटिव स्लोप का? एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा. दूसरी पहचान क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा चेंज इन x में जो चेंज आ रहा है
वो क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x बढ़ रहा है तो चेंज क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरीके से अगर चेंज इन y देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम स्लोप भी क्या कह सकते हैं, स्लोप भी क्या होगा, change in y by change in x will also be positive. Is it clear to all of you? क्या सबको पॉजिटिव स्लोप क्लियर है? एक और पहचान मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, थोड़ा याद करो, कि मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन एंगल जो बना रहा है, मान लीजिए कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए अगर ये एंगल मेरा 0 से 90 के बीच में होगा तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव स्लोप। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Positive slope. If angle made with horizontal x-axis is 0 to 90 degree, then it will be called as positive slope. क्या सबको इतना क्लियर है? क्या मैं अभी तक मैंने आज का टॉपिक शुरू नहीं किया है, लास्ट क्लास में पढ़ाया, बताइए क्या सबको पॉजिटिव स्लोप क्लियर है क्या? गुड, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। शायद यहीं से मुझे पढ़ाना है, ठीक। समीर, मैंने थीटा के बारे में बोला था, एक एंगल कहते हैं थीटा। अगर कभी यहां जानना चाहते हो कि थीटा क्या है, याद रखना कि जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। समीर ने पूछा कि सर ये थीटा क्या है, तो मैं थीटा के बारे में लिख देता हूं, एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है समीर, इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं नेगेटिव स्लोप की। नेगेटिव स्लोप आई थिंक मैं मिड में था, कहीं पढ़ाते हैं, बीच में छूट गया था हमारा, हम पूरा नहीं बता पाए थे और समथिंग लाइक दैट। तो मैं यहीं से, हमारा एक तरीके का टॉपिक है, लिखा हुआ है तो मत लिखना, नहीं लिखा हुआ है तो लिख लेना बस, ठीक है। नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे हैं। एक लाइन का स्लोप नेगेटिव कब होता है? तो सबसे पहली पहचान कि आप देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा एंगल बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा बन रहा है? क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? याद है एक्यूट ऑब्ट्यूज? बोलिए, क्या एंगल ऑब्ट्यूज है क्या? तो क्या लिख सकते हैं, इफ थीटा इज बिटवीन 90 to 180। बोलिए अदिति, अपने हैंड रेस किया है? अदिति हैंड रेस किया था, कुछ पूछना था क्या? इफ थीटा जो है, अगर मेरा एंगल जो है वो 90 से लेके 180 के बीच में रहेगा, तो इस केस में हम कह सकते हैं, कि ये नेगेटिव स्लोप है। पहली पहचान, क्या पहचान लोगे? क्या पहचान लोगे? याद रखना, कैसे चेक करना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव स्लोप, 90 से 180 के बीच में है तो नेगेटिव स्लोप। क्लियर है? दूसरी पहचान क्या है इसकी? दूसरी पहचान देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स है हमारे, मान लीजिए x हमारा x1 है, तो हमारा y कितना होगा उस वक्त? y1। ग्राफ के हिसाब से x1। अगर मान लीजिए हमारा x जो है वो x2 है, तो हमारा y क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। बड़ी दिक्कत यह है कि जब x यहां पे इंक्रीज कर रहा है, व्हेन x इंक्रीजेस, जब x के अलॉन्ग हम इंक्रीज कर रहे हैं, y जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? y डिक्रीजेस। नेगेटिव स्लोप की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। क्लियर है क्या? पॉजिटिव स्लोप का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, नेगेटिव स्लोप का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। क्या क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? ओके रौनक, विल सी। रौनक एक बार चेक कर लेना, अपलोडेड फाइल देख लेना एक बार, ठीक है? समझ में आ गया?
अब आप खुद सोचो ना कि मान लीजिए ग्राफ बनता है, मान लो कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनाते हो टाइम के साथ? ऐसा बनाते हो। मान लो कोविड के केसेस घट रहे हैं, तो ग्राफ कैसा बनाते हो? ऐसा। तो क्या नहीं समझ जाएंगे? पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग और नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर है क्या? तो यही होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप। दो पहचान है। एक पहचान तो हमने देख लिया कि एंगल वाला, और दूसरा पहचान यह है कि अगर आपका डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव है और आपका चेंज इन वाई, वाई डिक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो स्लोप कितना हो जाता है? स्लोप इक्वल्स टू होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? क्या? नेगेटिव। क्या सबको ये कहानी क्लियर है पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप की? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आज, ठीक है? आज के बाद ग्राफ देख के पहचानना होगा अपने को, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया होगा होपफुली, होपफुली सबने लिख लिया होगा। एक तीसरा इंटरेस्टिंग चीज पे आता हूं, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप, ठीक है? जीरो स्लोप क्या होता है? तो मान लीजिए कि जीरो स्लोप का मतलब होता है, मान लीजिए कि हमारा x का वैल्यू है xy और y का वैल्यू कुछ है y1। हमारा x का वैल्यू हो गया कुछ x2, y का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, यानी x तो बढ़ा लेकिन y इंक्रीज नहीं हुआ। इस केस में क्या मैं चेंज इन y जीरो कह सकता हूं क्या? चेंज इन वाई जीरो कह सकता हूं क्या? चेंज इन वाई अगर मैं जीरो कह सकता हूं तो क्या स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है? स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कह सकते हैं क्या? ये भी जीरो हो जाएगा क्या? क्या क्लियर है? स्लोप जीरो। हाँ अदिति, मैं पीछे वाला स्लाइड दिखा देता हूं, इसको इसको समझ लीजिए पहले आप। मैं दोनों स्लाइड को लिखने का टाइम दे दूंगा। तो स्लोप क्या हो गया? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई क्या हो गया? जीरो। अशु मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो x1 पे y1 है और x2 पे भी y1 है, तो y में चेंज हुआ है क्या अशु? नहीं। y में चेंज अगर नहीं हुआ है तो चेंज इन y क्या है मेरा? जीरो है। आप बताओ क्या कह सकते हैं? चेंज इन y जीरो, यानी y कांस्टेंट है मेरा। तो अगर चेंज इन y जीरो है तो स्लोप क्या होगा मेरा? जीरो। तो आज के बाद याद रखिएगा कि इसका स्लोप क्या है? जीरो। साकेत मेरे हैंड में सर हनी भी काट लिया है, लिख नहीं पाऊंगा, कोई बात नहीं, पढ़ सुन समझ लो, कोई बात नहीं, ठीक है साकेत, बाद में लिख लेना, ठीक है? तो चेंज इन y इक्वल्स टू जीरो, तो स्लोप इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो। अब इसका एक और तरीके से सोचते हैं, एंगल। अच्छा ये बताओ, कोई पूछे आपसे कि x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे ना कि 0 डिग्री बन रहा है। थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री है। तो याद रखिएगा एक और पहचान क्या है कि थीटा जो है वो क्या है? 0 डिग्री है। ये और कह सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? क्या सबको स्लोप जीरो क्लियर है क्या? चलो जल्दी से लिख लो, जिसको भी लिखना है जल्दी से। नेगेटिव, मैं 1 मिनट नेगेटिव स्लोप वाले पे टाइम दूंगा और 1.5 मिनट जीरो स्लोप वाले पे टाइम दूंगा, ठीक है? जल्दी लिख लीजिए, कोई लिखना है तो। दो तरीके से समझना है, एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है कैसे, और दूसरा कि एंगल क्या बना रहा है वो। दो तरीके से पहचान कर सकते हैं। अब मैं आपको सारा का सारा ग्राफ एक साथ दिखाऊंगा, आपको सारा का सारा स्लोप। जल्दी लिख ले। अपूर्वा ने हैंड रेज किया, अपूर्व बोलिए। अपूर्वा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अपूर्वा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है क्लियर। सर जीरो स्लोप में y इंक्रीज नहीं कर रहा है, सिर्फ x इंक्रीज कर रहा है ना? बिल्कुल। चेंज इन y जीरो है ना? y कांस्टेंट x मतलब तो सर इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल इंक्रीज कर सकता है, x इनफाइनाइट इंक्रीज करता है लेकिन y इंक्रीज नहीं कर रहा है। न्यूमरेटर किसी चीज का जीरो हो मतलब वो नंबर भी क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अच्छा सृजा ने कुछ पूछा है। सृजा सर अगर सिर्फ y बढ़ेगा तो जीरो नहीं कहेंगे। अच्छा ये अगर सिर्फ y बढ़ेगा वाला जो सृजा आपका पार्ट है ना, मैं उसको लेके आया, उसको अगले अगले स्लाइड में दिखाऊंगा उसको।
ठीक है, जल्दी इसको लिख लीजिए, 30 सेकंड और देता हूं। अनीश कह रहा पॉजिटिव स्लोप लिखना है। अनीश, अनीश एक काम करे क्या, पॉजिटिव स्लोप वाला थोड़ा जगह छोड़ के रखो, उसको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, अब थोड़ा काफी आगे निकल चुके हैं हम लोग। अदिति अभी भी बचा हुआ है नेगेटिव स्लोप में, जल्दी। अब बाद में टाइम ले लीजिएगा अदिति। अदिति अब बाद में टाइम ले लीजिए, अब जीरो स्लोप एटलीस्ट लिख लीजिए, मैं समराइज तो करूंगा ही तुरंत अभी, जल्दी। अब टाइम लास्ट में दे देंगे, 2 मिनट का छूटा हुआ है, और आप लिख लीजिएगा बाद में क्लास के अंदर। स्लाइड तुरंत अपलोड हो जाता है सारा का सारा। फिजिक्स के आप सारे स्लाइड एक जगह देख सकते हैं ड्राइव में। चलिए, हो गया क्या? एकदम ग्राफ से देख के पहचान में आना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, अनन्या क्या पूछा है? इन दिस केस वैल्यू ऑफ स्लोप इक्वल टू 0 है। लिखा तो है, नाम ही है जीरो स्लोप। लिख लिया? लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें कुछ लिखने को खास ज्यादा था नहीं। चलिए, अब एक बार जल्दी से समराइज कर सकता हूं। याद रखिए, लाइन का स्लोप जो है वो 4 तरह का हो सकता है। पहला पहला क्या है? ए पार्ट, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पहचान कैसे होगी? पहचान इसकी होगी कि आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेक कर लीजिए। एंगल क्या हो रहा है इसमें? एंगल क्या हो रहा है? एंगल हो रहा है 0 से 90। एंगल क्या हो रहा है? 0 से लेके 90। ठीक है, एक और पहचान क्या है? जब x इंक्रीज कर रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? कोई नहीं लिखेगा इस स्लाइड को, इस स्लाइड को कोई नहीं लिखेगा, ये बस समराइज करवा रहा हूं, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। दूसरा दूसरा एग्जांपल क्या है? नेगेटिव स्लोप का। नेगेटिव स्लोप का दूसरा एग्जांपल है नेगेटिव स्लोप। इस केस में क्या कैसे चेक करेंगे? तो जो एंगल बन रहा है वो 90 से लेके 180 के बीच में बन रहा है। सबसे पहले क्या है? थीटा, जो मेरा एंगल है वो क्या है? 90 से लेकर के 180 तक। इस केस में x इंक्रीज करेगा तो y डिक्रीज करेगा। क्लियर है? थर्ड केस, इस केस में मेरा स्लोप क्या है? 0 है, जीरो स्लोप। इस केस में x कितना भी इंक्रीज कर लो, y जो रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? y रहेगा कांस्टेंट। लेकिन चौथा केस मैंने आपको नहीं बताया है, जिसके बारे में श्रीजा आपने पूछा था। चौथे केस में गौर से देखो, चौथे केस में मेरा चेंज इन x 0 है। तो अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप की वैल्यू होती है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यानी 0। याद रखिएगा, इसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड। इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं आएगा, अनडिफाइंड। इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होता। इन कुछ मैथ्स वाले इसको 1/0 को इंफिनिटी भी कह देते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में इसको अनडिफाइंड मानेंगे, क्योंकि इसके स्लोप को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। या इसका केस में एंगल कितना बन रहा है देख लीजिए, एंगल बन रहा है 90, यानी जब 90 डिग्री बन जाए इसका मतलब स्लोप मेरा अनडिफाइंड है। यहाँ पे x 0 नहीं कह सकते हो, यहाँ पे आपका x कांस्टेंट है। अक्षर इट कांट बी पॉसिबल वी कैन अज्यूम, लेकिन ये ग्राफ पॉसिबल तो है ना। सब कुछ मिलाकर के सिर्फ एक ही तो नहीं कहते। देखो मैथमेटिकली तो ये इंफिनिटी ही होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन इंफिनिटी और अनडिफाइंड की लड़ाई मैथ्स और फिजिक्स की लड़ाई की तरह है। ठीक है, मैथ्स वाले इसको इंफिनिटी कहते हैं, फिजिक्स वाले इसको अनडिफाइंड कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम नहीं मानते इंफिनिटी नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, अब इस लड़ाई में हम लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है अनुजा, इज इट क्लियर? चारों क्या स्लोप सबको समझ में आ गया? आज के बाद कोई लाइन दूंगा, स्लोप बता दोगे? हाँ पूर्वा, क्यों नहीं कर सकते हैं? अपूर्वा ने बोला सर एक ही ग्राफ में सारा सारा स्लोप दिखा सकते हैं क्या? अपूर्वा के लिए, अपूर्वा इसको जो बना रहा हूं कभी ड्रॉ मत कीजिएगा, बेवजह का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पूछा इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंफिनिटी, बना दिया चारों ग्राफ एक साथ। खैर ये लिखना नहीं था, ये स्लाइड आपके कॉपी में वैसे ही पहले से ही लिखा हुआ है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए आया हूं।
कैसे देख के दो स्लोप्स को बताएंगे कौन ज्यादा है कौन कम है? स्लोप का कंपैरिजन कैसे करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे कौन सा स्लोप ज्यादा कौन सा कम? इसको चेक करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है किसमें स्लोप ज्यादा है किसमें स्लोप कम है। तो मान लीजिए कि मैंने दो ग्राफ्स ली, एक ग्राफ ए लिया और एक ग्राफ बी लिया, ठीक है? दो ग्राफ्स लिया, ठीक है? याद रखिएगा कि मान लीजिए दोनों एंगल बना रहे हैं एक्स के साथ, ये थीटा ए बना रहा है और ये दूसरा वाला थीटा बी बना रहा है, थीटा बी बना रहा है। मान लीजिए दोनों एंगल बना रहा है, क्लियर है? ठीक बात। याद रखिएगा कि अगर मेरा एंगल ज्यादा होगा, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, एंगल तो आप जानते ही हो थीटा क्या होता है, थीटा होता है एक्स एक्सिस के साथ ड्रॉ किया गया एंगल। तो थीटा बी अगर थीटा ए से ज्यादा होगा तो याद रखिएगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, स्लोप ऑफ बी विल बी हायर देन स्लोप ऑफ ए, ठीक है? यानी जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा, लार्जर द एंगल लार्जर द स्लोप, ठीक है? यानी आज के बाद हम कह सकते हैं अच्छा बी का स्लोप ए के स्लोप से ज्यादा होगा, लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी जागने चाहिए, कैसे बोल दिया सर आपने, क्यों मान लिया आपकी बात? नहीं मानेंगे, जब नहीं मानेंगे तो कारण जानना पड़ेगा फिर तो, ठीक है? अब कुछ लोगों ने पूछा भी है कि सर कैसे सर, ठीक है? नहीं पॉज, देखो एक अनन्या ने सवाल जो पूछा मैं उसका जवाब पहले देता हूं। ये जो अनन्या ने पूछा है कि सर क्या लार्ज एंगल में ऑब्ट्यूज भी आता है, मैंने साफ बोल रखा है पॉजिटिव स्लोप्स की बात हो रही है, यानी ये बात सिर्फ जीरो से लेकर के 90 के बीच की बात हो रही है, ऑब्ट्यूज का कोई सवाल नहीं। अनन्या क्लियर है क्या आपके सवाल का जवाब? ये पॉजिटिव वाले स्लोप का कंपैरिजन है, नेगेटिव वाले का नहीं है। हम दो पॉजिटिव स्लोप को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैंने बोला जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। आपका सवाल है कैसे, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं दोनों में, ये मैंने ले लिया x1, ठीक है, और ये मैंने ले लिया कुछ x2, क्लियर है? अब मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा ले लिया, ये y1 है और दोनों का y हमने सेम ले लिया है, दोनों का हमने y उस वक्त सेम ले लिया है, y2, ठीक है? अब हमने क्या लिया कि इसका तो x1 ठीक है, हमने क्या बोला कि मान लेते हैं ऐसे ले लिया, दो ग्राफ्स मेरे पास हैं, ठीक है? मैं फिर से समझा रहा हूं, मेरे पास दो ग्राफ है। पहले मैं ए ग्राफ का अगर स्लोप निकालूं, अगर मैं ए ग्राफ का स्लोप निकालूं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि इसका चेंज इन एक्स कितना होगा, इसका होगा डेल्टा एक्स ए, और चेंज इन वाई क्या होगा, कुछ इतना होगा, ठीक है? देखिएगा दोनों में चेंज इन वाई बिल्कुल सेम है, दोनों में चेंज इन वाई बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें दूसरे बी ए वाले ग्राफ में चेंज इन एक्स इतना है तो बी वाले में चेंज इन एक्स कितना है, कम है। मैं थोड़ा एक बार फिर से समझाता हूँ, ठीक है? ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है? मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ, एक एक करके ग्राफ कर करके, एक बार में ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। चलो एक सेकंड देखिए, ठीक है? मैं एंगल भी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लास्ट में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? तो मैंने क्या लिया कि चलो अपने पास ग्राफ है, तो हमने क्या किया, ए का पहले देखते हैं, पहले ए का देखते हैं हम लोग। तो ए का देखा तो हमने क्या बोला, अच्छा इसका ग्राफ का ऐसे ड्रॉ किया और ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है? जैसे ड्रॉ करते हैं, और फिर कुछ ऐसे, ठीक है? अब मेरे से कोई बोले कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप तो यही होता है ना, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ये मेरा चेंज इन एक्स ए है और ये मेरा चेंज इन वाई है, ठीक है? दूसरे का देखते हैं,
अब मान लीजिए कि ये पहले का ग्राफ हो गया, हमने इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ ए इक्वल्स टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इन ग्राफ ए। क्लियर है? अब थोड़ा दूसरे बी वाले ग्राफ पे आओ। बी वाले ग्राफ को अगर देखें तो बी वाले ग्राफ में भी हम लोग गौर से देखते हैं तो ये दिखता है कि चेंज इन वाई उसमें भी बिल्कुल क्या है, सेम ही है। गौर से देखिए, बी वाले ग्राफ में चेंज इन एक्स मेरा अलग है, चेंज इन एक्स भले मेरा अलग है, लेकिन चेंज इन वाई बिल्कुल सेम है। क्लियर है? चेंज इन वाई जो है वो इसमें भी बिल्कुल क्या है, सेम है, लेकिन चेंज इन एक्स इसका क्या है, थोड़ा छोटा है। तो स्लोप ऑफ बी की बात करें, अगर हम लोग स्लोप ऑफ बी की बात करें तो चेंज इन वाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बी। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि डेल्टा एक्स ए अगर ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने पे स्लोप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या इस लिहाज से हम कह सकते हैं क्या कि स्लोप ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए? मैं बस एक प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि बी का स्लोप ए के स्लोप से इसलिए ज्यादा है कि बी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, लेस है, और ए का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हाई है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ग्राफिकली ये बात समझ में आई? मैंने समझाने की कोशिश की कि बी का स्लोप ए से क्यों ज्यादा है, तो वो ज्यादा है, हम बता दिया आपको, एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा होगा। मैं बता रहा हूं क्यों ज्यादा है। अदिति ने हैंड रेज किया, अदिति गो अहेड, पूछिए। सर एक बार बता दीजिए। फिर से बता रहा हूं, दोनों ग्राफ में गौर से आप देखें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो मैं फिर से समझाता हूं, एक बार समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? क्यों क्यों हुआ आप मान लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं कि दोनों ग्राफ में हमने क्या किया, फिर से, अब एक बार मैं फिर से टाइम ले रहा हूं, ठीक है? मैं हटा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है? मैंने क्या किया है, अब गौर से देखना, थोड़ा मैं अलग तरीके से जाऊंगा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं कि ये मान लीजिए मेरा P है और ये मान लीजिए मेरा Q है, ये मेरा मान लीजिए R है और ये मेरा मान लीजिए S है, ठीक है? R है, दोनों में दो दो पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि जो दोनों पॉइंट हैं, गौर से हमने देखा तो दोनों पॉइंट में देखा कि चलो कुछ ऐसा है, ठीक है? एक y1 पे है और एक y2 पे है। क्लियर है? तो अगर मैं ये कहूं कि दोनों में चेंज इन y जो है वो बिल्कुल सेम है, तो गलत नहीं होगा, मानते हो क्या? सब लोग बताओ, क्या ये बात मानते हो क्या कि दोनों में चेंज इन वाई सेम है? जिनको भी डाउट रहा वो ये बताएं, क्या ये मानते हो क्या कि दोनों पॉइंट के बीच, पीक्यू के बीच और आरएस के बीच, पीक्यू के बीच और आरएस के बीच चेंज इन वाई जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है? चेंज इन वाई बिल्कुल सेम है। क्लियर है क्या? चेंज इन वाई तो दोनों के लिए बिल्कुल क्या है, सेम है। अब बात करते हैं चेंज इन एक्स की। तो अगर आर एस की बात करते हैं तो चेंज इन एक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या चेंज इन एक्स इसका कुछ ऐसा होगा क्या? और अगर इसकी बात करते हैं तो चेंज इन एक्स क्या कुछ ऐसा होगा क्या? बोलिए। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि चेंज इन एक्स इन बी इज हायर देन चेंज इन एक्स इन ए? चेंज इन वाई इन बी इज इक्वल टू ग्राफ चेंज इन वाई इन ए। तो अगर मुझे स्लोप की बात करनी होगी तो स्लोप में जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। सृजा ने क्या पूछा? सृजा, क्या आपने पूछा कैसे सर? सृजा किस बात के लिए कैसे? क्या बाकी लोग को समझ में आया क्या? मैंने बोला कि मेरा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, जिसका चेंज इन एक्स ज्यादा होगा वो मतलब कि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। इज इट क्लियर?
ठीक है। आशु आपने आपने बोला कि चेंज, श्रीजा आपने पूछा कि चेंज इन वाई सेम क्या है। एक काम करो श्रीजा, आप एक सिंपल सोचो कि फर्स्ट ए ग्राफ में आप पी से क्यू जा रहे हो, तो क्या उतना ही चेंज इन वाई है क्या जितना आर से एस में जा रहे हो, क्योंकि दोनों में वाई वन से लेके वाई टू में जा रहे हैं, तो चेंज इन वाई तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, दूसरी बात पे आते हैं जो आशु ने पूछा है। मैं उसके उसके पॉइंट को लेता हूं। आशु आपने पूछा कैसे कह दिया स्लोप के बारे में। स्लोप होता क्या है आशु? क्या चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है क्या? अच्छा, मेरा चेंज इन एक्स अगर बड़ा हो जाएगा तो स्लोप कम नहीं हो जाएगा? आशु, इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, जो कि हमेशा याद रखनी है। एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, ये अपने को याद रखना है। 10th में भी काम आएगा ये। अक्षर, मेरा वॉइस क्लियर है? शायद आपका इंटरनेट थोड़ा इशू है, एक बार आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। रजनीश चेंज इन एक्स पूछ रहे हो। रजनीश आप खुद बताओ कि मान लीजिए ग्राफ ए में हम पी से क्यू पे जा रहे हैं, तो एक्स का चेंज कितना होगा? चेंज इन ग्राफ कितना होगा? मैं चेंज इन एक्स कितना होगा? चेंज इन एक्स क्या कुछ ऐसा होगा क्या? ठीक है, हाँ ये ठीक कह रहे हो तुम लोगों ने, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये ए होगा और ये बी होगा। ठीक बात है। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से समझा रहा हूं, रजीश देख लीजिए। पी से क्यू में जा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि चेंज इन एक्स कितना होगा? कुछ ऐसा होगा। और जब आर से एस पे जा रहे हैं तो चेंज इन एक्स कितना होगा? कुछ ऐसा होगा। बोलिए, क्लियर है रजनीश? चलिए मैं थोड़ा जल्दी से नेगेटिव स्लोप की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, जिनको भी लिखना है। पहले भी मैंने जो भी लिखवाया है, अब जल्दी से इसको लिख लीजिए। मेन पॉइंट हमारा ये है जो अपने को याद में रखना है। प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बच सकते हो इससे। अगर आप चाहो तो ही प्रूफ करके दिखाओ आप। ठीक है, बाकी समझने का पॉइंट, एंगल ज्यादा स्लोप ज्यादा। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप वाले में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, दिमाग लगाना है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप कभी हो, याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप कभी आ जाए आपके पास और इसको कंपेयर करना हो कि कहां स्लोप ज्यादा है कहां स्लोप कम है, तो याद रखिएगा नेगेटिव स्लोप हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? -n से। -2, -3, -4, कोई -n है, n बोले तो नंबर। याद रखिएगा इसके लिए चेक करने के लिए हमेशा क्या करिए कि एक ऊपर में इसके एंगल बना दीजिए। ठीक, जो जो ज्यादा, मान लीजिए ये मेरा थीटा ए है, ये मेरा ए ग्राफ है और ये मेरा थीटा बी है, इसके लिए बी ग्राफ है। तो याद रखिएगा जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा, या कह सकते हैं उसका नंबर ऑफ स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एनबी विल बी ग्रेटर देन ए। क्लियर है? याद रखिएगा, याद रखिएगा कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप का जो एन होता है वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। याद रखना है अपने को कि जिसका एंगल ज्यादा होगा जो ऊपर से, ठीक है, उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ बी, या कह सकते हो, मैं सीधा सीधा मैं बोलूं, मॉड्यूलस। मॉड समझते हो क्या? तुम लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ा है क्या एवरीवन? या सिर्फ इतना ही लिख सकते हो? चलो इतना काफी है, इतना ही लिख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इतना ही लिखो। एन बी इज ग्रेटर देन एन ए। ठीक है, यानी याद रखना है अपने को, याद रखना है अपने को कि जिसका एंगल ज्यादा होगा, जो हॉरिजॉन्टल से ज्यादा नीचे होगा, उसका स्लोप ज्यादा हाई होगा। ठीक है, रजनीश बोलिए। रजनीश कर दिया अनम्यूट, रजनीश बोलिए। सर ये स्लोप का नंबरिंग सर बी इधर वाला होगा ना, ए उधर वाला होगा? जैसे मैं समझा रहा हूं, देखो। ठीक है, मान लीजिए ये, अच्छा आप, अच्छा हाँ ये बात ठीक कह रहे हो, नंबरिंग गलत उल्टा लिख दिया। ठीक है, चलो एक सेकंड। ठीक है, रजनीश ये कहना चाहता हो ये ए होगा और ये
ठीक है, हाँ मैं उल्टा लिख दिया था, नहीं नहीं ठीक तो लिखा था, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, ये मेरा B है और ये मेरा A है, ठीक है, चलो डन, ठीक है। नेगेटिव स्लोप में B का स्लोप यहां पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, ठीक है। चलिए ये स्लोप खत्म हो गया हमारा, ठीक है। मैंने कंपैरिजन करके दिखाया कि पॉजिटिव स्लोप हो तो जिसका एंगल ऊपर की तरफ ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, और नेगेटिव हो तो जो ज्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है उसका स्लोप ज्यादा। इससे ज्यादा हमें नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम इसका यूज जब करेंगे तब इसको समझ में आएगा इसके बारे में, ठीक है। देख लिया सबने, चलो अब आते हैं सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, वो है टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स क्या होते हैं? तो याद रखिएगा आज के बाद कि ग्राफ के ब्रॉडली दो ही टाइप हैं, एक ग्राफ होता है लीनियर और दूसरा होता है नॉन लीनियर, ठीक है। याद रखिएगा ग्राफ बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर ग्राफ और दूसरा होता है नॉन लीनियर ग्राफ। अच्छा ये लीनियर ग्राफ क्या है? ये लीनियर ग्राफ क्या है? तो ऐसा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा, इसको कहते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है। अदिति हैंड रेज किया है, बोलिए। सर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे तरह के सब किसी, बस ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होगा उसको कहेंगे लीनियर ग्राफ, ठीक है। और Yes, sir. नॉन लीनियर ग्राफ का मतलब होता है कर्व्ड, ठीक है। मैं बताऊंगा लीनियर के टाइप्स, नॉन लीनियर के टाइप्स सब पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। श्रीजा ने हैंड रेज किया, श्रीजा बोलिए। सर कर्व एंगल पे हम लोग जब कर्व हम लोग उस पे लाइन करेंगे ड्रॉ, तो सर उसमें एंगल कैसे पता करेंगे? पता कर, अभी उससे बात करेंगे, हमारे टॉपिक ही है आज का, मैं आगे थोड़ी देर में बात करूंगा। तो अब बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ बेसिकली दो तरह के होते हैं। आज का टॉपिक जब एंड करूंगा तो पूरा ग्राफ का कच्चा चिट्ठा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं दो तरह के ग्राफ, एक होता है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, ग्राफ कैसा हो, कर्व। क्लियर है क्या? आपके दिमाग में इतने देर से यही तो ये तो चल रहा होगा ना कि सर ग्राफ आप बार बार स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, कर्व भी तो हो सकता है ना ग्राफ, तो आपके दिमाग में चल रहा था। तो हम लोगों ने अभी सिर्फ स्लोप का बात किया है, ग्राफ का बात तो अब करेंगे हम लोग। तो ग्राफ बेसिकली दो तरह के होते हैं, लीनियर ग्राफ और नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है। याद रखिएगा लीनियर ग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा लीनियर ग्राफ का मतलब होता है स्लोप रिमेन्स कांस्टेंट, slope remains constant. नॉन लीनियर कर्व्ड ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ का मतलब होता है स्लोप वेरीज। यही सबसे बड़ा पहचान है, जिस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है, जिस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट रहता है वो ग्राफ कैसा होता है, लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन। जिस ग्राफ का स्लोप वेरी करता है वो ग्राफ कैसा होता है, कर्व। तो इसी स्लोप से हम लोग ग्राफ पहचानते हैं। आज के बाद कभी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख गया तो कहना स्लोप कांस्टेंट है इसका, लेकिन ग्राफ अगर कर्व्ड दिख जाए तो कहोगे स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं है। अनन्या आपने सवाल पूछा है सर देयर विल बी ओनली वन लाइन इन लीनियर, नहीं अनन्या बहुत से हो सकते हैं। मैं एक ग्राफ के छोटे पार्ट की बात कर रहा हूं कि अगर ग्राफ का पार्ट मेरा स्ट्रेट लाइन है तो वो लीनियर है, अगर कर्व्ड है तो वो नॉन लीनियर है। अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर ग्राफ कर्व्ड है तो उसका स्लोप हमेशा वेरिएबल रहेगा। इज इट क्लियर? अपूर्वा मैं आपकी बात नहीं समझा, 180 डिग्री वाली बात। समीर उसके लिए आपको डेटा दिया जाएगा, आपको स्लोप निकालने के लिए डेटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके लिए तो हमारा पूरा चैप्टर ही है, उसके लिए तो हमारा पूरा चैप्टर जो कि इस वीक के एंड में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
अब बात आती है कि चलिए ग्राफ दो तरह के होते हैं, ठीक है, ग्राफ दो तरह के होते हैं। तो जब दो तरह के होते हैं तो एक लीनियर एक नॉन लीनियर है, दोनों के बारे में अलग अलग बात कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपूर्व, आपने बोला कि सर स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री वाला भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हर तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होगा वो लीनियर कर्व कहलाएगा, और कोई स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है। याद रखिएगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। स्लोप ऑफ अ कर्व्ड लाइन विल ऑलवेज वेरी, कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। यही दो ही तरह की दुनिया में ग्राफ है। आज के बाद कभी कोई ग्राफ आपको स्ट्रेट दिख जाए तो पहली पहचान ये होनी चाहिए, अच्छा इसका स्लोप कांस्टेंट है। अगर कोई कर्व अगर वेरी कर जाए तो उसका, अगर कर्व हो जाए तो उसका स्लोप वेरी कर रहा है। कैसे वेरी करेगा अनुजा, वो नॉन लीनियर वाले में बात करेंगे, अभी लीनियर पढ़ लेते हैं पहले। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीनियर कर्व। ये ग्राफ देखा नहीं लग रहा है अभी, क्या बोलिए, क्या ये सब ग्राफ देखा नहीं लग रहा है? यही 4 तरह के लीनियर ग्राफ पॉसिबल हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे समझते हैं, इसको समझ लो पूरा, ठीक है। स्लोप के टाइप्स थे, ठीक है तनिषा। तो मैं कह रहा हूं कि टाइप्स ऑफ लीनियर ग्राफ, तो पहला ग्राफ का टाइप क्या है, पहला ग्राफ का टाइप क्या है, ए की बात करता हूं। पहला ग्राफ का टाइप क्या है, पॉजिटिव स्लोप एंड कांस्टेंट। बहुत जरूरी है, पॉजिटिव ही नहीं है ये, कांस्टेंट भी है। दूसरा वाला सबको पता है क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। इसका कांस्टेंट का मतलब क्या है, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, हर जगह ग्राफ क्या है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, नेगेटिव स्लोप एंड कांस्टेंट। तीसरा सबको पता है क्या, जीरो स्लोप एंड कांस्टेंट। डी, अनडिफाइंड स्लोप एंड वो भी एंड कांस्टेंट। लीनियर ग्राफ का मतलब ही है कि सबका स्लोप कांस्टेंट रहेगा। चारों केसेस में क्या हमने देख लिया, क्या मुझे कोई क्लास में, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई इसके अलावा एक एग्जांपल दे सकता है क्या पॉजिटिव स्लोप का, सॉरी लीनियर ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कोई और एग्जांपल आपके लिए आप जानते हो क्या, इन चारों के अलावा? इन चारों के अलावा क्या आप कोई लाइन सोच सकते हो कोई तरीके से? और ग्राफ यही क्या, अगर कभी लीनियर ग्राफ आएगा तो क्या यही चारों में से कोई एक होगा क्या? देखो जो भी है, क्या ये पूरा हर जगह अनडिफाइंड नहीं है क्या रजनीश? क्लियर है? अगर एग्जाम्पल किसी के पास हो तो बताए, ठीक है। अदरवाइज ये 4 ही एग्जाम्पल्स हैं लीनियर ग्राफ के पॉसिबिलिटीज, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी लीनियर ग्राफ का नहीं है। अदिति एक्यूट एंगल में नहीं समझा, एक्यूट एंगल तो पहला वाला है ही, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल है, तीसरा 0 डिग्री है, चौथा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये चार टाइप्स ऑफ लीनियर ग्राफ है, सब लोग बना लें। याद रखिएगा, लीनियर ग्राफ कुल 4 तरह के होते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ सिर्फ 4 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप और कांस्टेंट, नेगेटिव स्लोप है और कांस्टेंट है, तीसरा 0 स्लोप और कांस्टेंट है, चौथा अनडिफाइंड स्लोप है और कांस्टेंट है। बिल्कुल लिख सकते हो, पॉजिटिव स्लोप का मतलब नहीं लिख सकते हैं हम लोग, पॉजिटिव स्लोप का नहीं लिख सकते। थीटा क्या होगा इसके, एक्यूट होगा। इस केस में आपको भी पता है थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। ये देखो मैं अभी चैप्टर के बेसिक्स को बता रहा हूं। यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? क्या सबको क्लियर है? इसके अलावा कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पॉसिबल नहीं है दुनिया में। आज पढ़ो, 12वीं में जाके पढ़ोगे, यही 4 ग्राफ याद रहेगा। नहीं अनुजा, क्वाड्रेंट का कोई मतलब ही नहीं है, कहीं भी बनाओ ग्राफ ऐसा ही बनेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई क्वाड्रेंट का मतलब नहीं है।
समीर मैंने डी को लेके बताया नहीं था क्या थोड़ी देर पहले कि चेंज इन एक्स 0 होता है इसमें, और मेरा अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए अगर, तो वो अनडिफाइंड है, या मैथमेटिक्स में उसको इन्फिनिटी भी कहते हैं। क्या सबको लीनियर ग्राफ समझ में आ गया? देखो मैंने अभी आपको कुछ ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ लीनियर ग्राफ बताया है। आपको बताया कि ग्राफ दो तरह के होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है कि मेरा स्लोप कांस्टेंट रहे, और स्लोप कांस्टेंट रहेगा तभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। आयुषी ने पूछा है कि सर कांस्टेंट का मतलब, तो कांस्टेंट का मतलब है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही हो। यानी एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए यहां का स्लोप अगर -2 है तो यहां का भी -2 है, यहां का भी -2 है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब तो आपके कुछ सवाल थे, नॉन लीनियर ग्राफ को लेके आपका सवाल थे कि सर नॉन लीनियर ग्राफ में कैसे हम लोग स्लोप बताएंगे, क्योंकि स्लोप तो वहां पे स्ट्रेट लाइन है नहीं कहीं। ठीक है, क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या आप लिख लिए क्या सब लोग? इसको लिख लो। अब हम लोग चैप्टर अपने आज के लास्ट टॉपिक में नॉन लीनियर ग्राफ में बढ़ेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं ग्राफ में। आप याद रखना कि 12वीं तक इसी ही ग्राफ को पढ़ना होता है और कोई नया ग्राफ नहीं पढ़ना होता है। साकेत, आपके सवाल का जवाब तभी दे पाऊंगा जब मैं अगले स्लाइड पे जाऊंगा, और वो तभी जाऊंगा जब आप लोग लिख लेंगे सब लोग। अक्षर, आपका आज के बाद अक्षर सीधा सोचना है, ऐसे सोचना है। अच्छा, कोई ग्राफ दे दिया मैंने आपको, ठीक है, तो आप सोचना कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो पहला मतलब है इसका स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, पहला मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट। अगर ग्राफ कर्व्ड है तो मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। अगर मान लो मैंने बोल दिया आपको कि एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है, तो मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से सोचेंगे हम लोग। चलो, आई थिंक सबने लीनियर ग्राफ लिख लिया सबको। ये 4 टाइप के लीनियर ग्राफ पॉसिबल है, इससे अलावा पॉसिबल नहीं है। आपके मन में सवाल इसको लेके जाता है कि सर ये नॉन लीनियर ग्राफ में स्लोप कहां से आ जाएगा? ठीक है, क्योंकि स्लोप कैसे निकालेंगे नॉन लीनियर ग्राफ में? स्ट्रेट लाइन तो कहीं है नहीं। दृष्टि, जो आपने सवाल पूछा है वो सवाल तक अभी पहुंचने में अपने को अगला क्लास लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी सवाल को पढ़ने के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ने के लिए हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिर्फ इतना नॉलेज होने से ग्राफ के किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अगले क्लास तक का, फिर भी आपको डाउट होगा लास्ट में बता दूंगा मैं। चलिए, तो नॉन लीनियर ग्राफ पे बता रहा हूं। नॉन लीनियर ग्राफ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि पता ही नहीं चलता स्लोप कैसे निकालें। तो स्लोप निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा पहले नॉन लीनियर ग्राफ। मान लीजिए कि मैंने बोला आपको कि मुझे पी पॉइंट पे स्लोप निकालना है। कितने लोगों को टेंजेंट बनाने आता है? टेंजेंट नाम सुने हो क्या? कितने लोग नाम सुने हैं? 9th में आ गया, 9th में हम लोग। कितने लोगों ने टेंजेंट का नाम सुना है? चैट में बताओ। कोई किसी ने नहीं सुना? अच्छा, पहली बार। सर्कल में बाद में जाकर सर्कल में पढ़ोगे। टेंजेंट एक चीज होता है, वो क्या होता है? एक ऐसा लाइन जो इसको टच करके पास हो रहा हो। कट करके नहीं, टच करके पास हो रहा हो। इज इट क्लियर? नहीं नहीं, क्या सबको टेंजेंट समझ में आया क्या? टेंजेंट किसको कहते हैं याद रखना है कि टेंजेंट कहते हैं एक ऐसा लाइन, सब मैथ्स में पढ़ाया जाएगा आपको। तो टेंजेंट के बारे में लिखते हैं हम लोग, लाइन which touches the curve at a point. Is it clear? क्या समझ में आ गया? तो उसी तरीके से मैं अगर बोलूं कि Q पे अगर मेरे से कोई पूछे कि बताओ यहां पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो क्या बना लेंगे क्या?
बना लेंगे क्या हम लोग? क्या टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे? याद रखिएगा नॉन लीनियर ग्राफ में स्लोप ऑफ टेंजेंट, याद रखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point, at any point gives slope of curve, slope of non-linear graph, non-linear graph at any point. आपका यही तो सवाल था कि सर आप बताइए कि मैं P और Q दोनों पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालूं? तो स्लोप निकालने के लिए आपको लाइन चाहिए। वो कौन सा लाइन होगा? टेंजेंट बनाएंगे। वो जो टेंजेंट का स्लोप होगा, अब मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि इसका स्लोप कैसे देखेंगे हम लोग? ये मान लीजिए थीटा, ये मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा ए, थीटा पी, और ये एंगल बना रहा है कुछ थीटा क्यू, अलग अलग एंगल दोनों बना रहे हैं। तो क्या दोनों का स्लोप सेम है क्या? अगर मान लीजिए P पे अगर मेरा एंगल P और Q पे मेरा एंगल सेम नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या मेरा स्लोप भी सेम नहीं है? इज नॉट इक्वल टू स्लोप एट Q। क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि P और Q पे स्लोप अलग अलग होगा? क्योंकि हर जगह का टेंजेंट अलग अलग एंगल बना रहा है। श्रीजा ने अनम्यूट करने को बोला, श्रीजा बोलिए। सर टेंजेंट जो लाइन है सर, वो तो हम लोग किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नहीं नहीं नहीं, एक लाइन जो है, ऐसा लाइन जो टच करके पास हो रहा है, वो किसी भी पॉइंट पे एक ही ड्रॉ हो सकता है, दो तरह का ड्रॉ नहीं हो सकता। तो सर जैसे P में हम लोग ड्रॉ किए उस तरह से Q में भी तो सर ड्रॉ कर सकते थे, जिस वे में हम लोग P भी ड्रॉ किए हैं। अगर मान लो, देखो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक पॉइंट पे एक ही तरह का टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दो तरह का नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, हर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है, दो टेंजेंट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि किसी पॉइंट पे अगर आप कर्व थोड़ा भी घुमाओगे तो किसी ना किसी पॉइंट पे कट करके पास होने लगेगा, ठीक है। इसीलिए याद रखिए कि टेंजेंट जो होता है वो एक पॉइंट पे यूनिक होता है, वो एक ही होता है बस। अक्षर फिर से आपने सवाल पूछा है रिपीट करने को, अक्षर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिए, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट में से हमारा। मैंने कहा अक्षर कि P और Q दो पॉइंट है, ठीक साकेत, कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ दोबारा। दो पॉइंट है P और Q पे। अब दिक्कत मेरे पास है कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, स्लोप कैसे निकाले? स्लोप निकालने का तरीका हमको स्ट्रेट लाइन का पता है, खाली चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या एंगल देख के बताते थे हम लोग। तो हमने क्या किया कि P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन जो उसको टच करके पास हो रहा है, ठीक है। Q पे भी एक लाइन ड्रॉ किया, वो जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे, वही उसी का स्लोप, उस कर्व का स्लोप होता है उस वक्त पे। तो उस P वाले लाइन टेंजेंट का स्लोप निकाले, एंगल देखे तो वो कितना कुछ थीटा P बन रहा था, और Q वाला अलग एंगल पे था। मुझे आप बताओ, आप खुद अंदाजा लगाओ कि क्या जो दो लाइन बन रहा है, ये दोनों का स्लोप सेम है क्या? क्या आपको लग रहा है कि दोनों का स्लोप सेम है? इन दोनों का एंगल सेम नहीं है तो स्लोप कैसे सेम होगा? मेरा पहला मकसद ये था, हमारा पहला मकसद यही था कि पहले दोनों का स्लोप दिखा के आपको बताएं कि पहले कि नॉन लीनियर ग्राफ में, यानी कर्व्ड वाले में, स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता है। क्या इतना सबको समझ में आया कि स्लोप वेरिएबल है? ठीक है, कुछ सवाल आया मेरे पास, पहले एक एक करके मैं सबके सवाल लेता हूं, फिर अब आपको बताओ, आपके से बात करूंगा। अदिति आपका सवाल है, अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सर ये स्लोप के बाद क्या लिखे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखा है। ओके सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ डाउट्स हैं। हमारे पास है डाउट समीर का। समीर, अपने जो टेंजेंट वाला लाइन का है ना, मैं थोड़ा उसको लेके नहीं, टेंजेंट बहुत बड़ा चीज होता है, आगे 9th और 10th में जाके पढ़ोगे तो टेंजेंट के बारे में खूब पढ़ना है आपको। थोड़ा सा क्या हो गया कि हम लोग मोशन में अभी ग्राफ डिटेल में पढ़ रहे हैं, और टेंजेंट 9th में ही आता है, थोड़ा बाद में आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मैथ्स वाले टेंजेंट का बहुत सारा यूज बताएंगे, ठीक है। तो टेंजेंट कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरखट ने पूछा है कि सर इज इट इंपॉर्टेंट दैट टेंजेंट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इज इट मे बी कम? नहीं नरखट, टेंजेंट हमेशा, टेंजेंट का डेफिनेशन ही समझो। स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट का डेफिनेशन समझो एक बात होगी। टेंजेंट इज नथिंग बट ए लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट अ पॉइंट। वो एक लाइन है,
वो एक लाइन है, ठीक है, तो वो कभी कर्व नहीं हो सकता टेंजेंट, ठीक है क्या? अनुजा ने पूछा सर टेंजेंट एक ही पॉइंट का एंगल बताएगा क्या? ये बड़ी बात है। अनुजा ने जो सवाल पूछा, याद रखिएगा वो टेंजेंट सिर्फ उसी पॉइंट का स्लोप बताएगा, पूरे ग्राफ का स्लोप नहीं बताएगा। और पूरे ग्राफ पे हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप होगा, टेंजेंट होगा, तो सबका अलग अलग स्लोप होगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्व्ड में स्लोप वेरी करता है। क्लियर है अनुजा? आपके सवाल क्लियर है क्या? सवाल का जवाब। तो समीर, मैं भी उसी पॉइंट को कह रहा हूं कि टेंजेंट का काम सिर्फ एक नहीं है, हमारे काम आ रहा है, इसका मतलब नहीं सिर्फ एक ही काम है इसका, ठीक है। दृष्टि ने पूछा सर स्लोप को ग्रेडियंट भी कह सकते हैं दृष्टि। ग्रेडियंट थोड़ा सा हायर वर्ड है, इसको यूज नहीं करते हम लोग, फंसने के चांसेस होता है। अपूर्व ने पूछा सर स्ट्रेट लाइन दैट इज लिमिटिंग इन द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड ऑफ अ कर्व थ्रू पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ऑफ कर्व वेरिएबल पॉइंट। ठीक है अपूर्व, नहीं समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। जो आपने लिखा है वो बाद में जाके 11th 12th में पढ़िएगा उसको। टेंजेंट सीधा सीधा मतलब जो 9 10 में पढ़ना है, लाइन विच टचेस द सरफेस, ठीक है। समीर फिर से वही बात आप रिपीट कर रहे हैं, टेंजेंट ओनली आइडेंटिफाई एंगल ऑफ स्लोप हियर। मैं बार बार कह रहा हूं टेंजेंट का काम सिर्फ एक नहीं है, हमारे लिए यहाँ पे काम आ रहा है। ओनली वर्ड ठीक नहीं है, ठीक है। अंशु ने बोला सर तो सब एंगल सब डिफरेंट एंगल होगा। अंशु मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि हर पॉइंट पे चेक करोगे तो अलग अलग एंगल मिलेगा, तो क्या अलग अलग स्लोप होगा? तो यही तो मैं बात कर रहा था, जहां पे स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा ग्राफ कर्व्ड होगा, जहां पे स्लोप कांस्टेंट होगा वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या बात सबको समझ में आ गई क्या? स्लोप ही बताएगा कि ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। चलिए श्रीजा ने पूछा है, श्रीजा बोलिए। सर तो इसका एक स्पेसिफिक एंगल पता कैसे चलेगा कि इसका एंगल है क्या? इसकी तो हर उसके पॉइंट देखो वो आपको पता नहीं करना है, वो आपको कंपेयर करना होता है, करना है सिर्फ, ठीक है। और आपको पता कि 11 12 तक में पता नहीं करना होता है, ठीक है। तो मतलब मैं इससे जब भी क्वेश्चन आएगा कंपेयर करने के लिए ही है। कंपेयर करने के लिए, जैसे होगा ना बताओगे ना कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, श्रीजा ये तो बता सकते हो ना कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, ठीक है। समीर इसमें चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स नहीं लगाते हैं, इसमें टेंजेंट बनाते हैं। अब मान लो समीर आपको ये लाइन दिख गया, समीर मैं कह रहा हूं आपको लाइन मिल गया, अब लाइन का आप चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको लाइन मिल गया समीर, तो क्या लाइन के साथ तो आप जैसे स्लोप निकालते थे वैसे नहीं निकाल लोगे। आपकी दिक्कत क्या है कि आपको सिर्फ लाइन का स्लोप निकालने आता है, तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा तभी आप स्लोप निकाल पाओगे। तो मिल गया ना आपको टेंजेंट से। चलिए हमने, चलिए अब आखिरी स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 10 मिनट दिमाग लगाना बढ़िया से, ठीक है। यहीं पे आपको समझ में आएगा कि आखिर नॉन लीनियर के भी कितने टाइप्स होते हैं। मैंने पहले लिख दिया ये एडवांस टॉपिक है ये, ठीक है, एडवांस टॉपिक है। थोड़ा इतना मेहनत किया है हमने तो हम डिजर्व करते हैं कि ये नॉलेज भी अपने पास आए, ठीक है। और आपको ये नॉलेज आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े ना, बात करें ना। एवरीवन रेडी? टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर ग्राफ। नॉन लीनियर का मतलब स्लोप वेरी करेगा, स्लोप चेंज होगा, ठीक है। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए सर चेंज होगा तो दो ही चीज ना होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। बोलिए क्लियर है क्या? अगर कोई चीज चेंज हो रही है, ठीक है, मान लो आपकी उम्र चेंज हो रही है, तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, थोड़े ना और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो दो ही ऑप्शन है, इंक्रीज या तो डिक्रीज। हमें देखना है कि स्लोप अगर चेंज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है क्या? देखा जाए, चलिए तो पहला ग्राफ बात करते हैं। पहले ग्राफ में सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 पॉइंट ले लूंगा, ठीक, 2 पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्लोप, मैं टेंजेंट बनाऊंगा, चलिए दोनों पॉइंट का अब हम स्लोप निकाल सकते हैं, पी का भी स्लोप निकाल सकते हैं, क्यू का भी। बोलिए क्लियर है क्या सबको? क्या आप पी और क्यू दोनों पॉइंट पे अब स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेने के बाद? बढ़िया, देखते हैं। अच्छा कोई मेरे को बोलेगा कि पी पे जो टेंजेंट पी का स्लोप निकालना है, तो मैं दोनों का ना एंगल देख लेता हूं, थीटा एट पी,
और थीटा एट क्यू। ठीक बात है, थीटा एट पी और थीटा एट क्यू दोनों पे एंगल है अपना अपना। ठीक बात है। एक अच्छी बात क्या है कि इतना तो मानना पड़ेगा आपको कि थीटा पी हो या थीटा क्यू हो, दोनों 0 से 90 के बीच में। मानते हो कि नहीं सब लोग? बोलिए, क्या दोनों एंगल 0 से 90 के बीच में है कि नहीं है? एक्यूट है कि नहीं है दोनों? तो इतना तो मानोगे कि जो हो, लेकिन मेरा स्लोप तो हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा। बढ़ेगा, घटेगा, ज्यादा होगा, कम होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि दोनों जगह, हर जगह स्लोप पॉजिटिव रहेगा। क्या दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है क्या? क्या हम ये नहीं कह सकते कि दोनों जगह स्लोप टेंजेंट जो हो रहा है वो 90 से कम बना रहा है एंगल, तो स्लोप दोनों जगह पॉजिटिव होगा? क्लियर है? अब दिक्कत तो मामला फंसा हुआ है, भाई ज्यादा कहां होगा और कम कहां होगा। तो क्या आपको देख के नहीं लग रहा है क्या कि थीटा एट क्यू इज हायर देन थीटा एट पी? क्यू पे जो एंगल है वो पी से ज्यादा है। अदिति बोलिए। सर सब सेम होगा चारों? कैसे सेम होगा? सारा 90 डिग्री का ये है रहेगा, 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा। ऐसा मैंने बोला क्या? अभी तो दूसरा तीसरा चौथा ग्राफ पहुंचे नहीं है अदिति। यस। पहले ग्राफ से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है कुछ। ठीक है, मैं चाहता हूं सीख आप कुछ कंक्लूजन पहले से ड्रॉ नहीं होगा। तो Q का एंगल P से ज्यादा है, तो Q का एंगल P से ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि स्लोप Q का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस केस में स्लोप जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है? स्लोप इज इंक्रीजिंग। बोलिए। तनिषा ने पूछा व्हाट इज द साइन ऑफ थीटा सिंबल। थीटा क्या होता है? थीटा एंगल ऐसे होता है कुछ, सिंबल साइन। तनिषा, क्या पहले वाले ग्राफ में हम ये कह सकते हैं कि स्लोप इंक्रीज कर रहा है? बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मेरा एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है क्या? मैं बस 2 एग्जांपल कराऊंगा। अनन्या, मैंने बोला कि हमें सॉल्व नहीं करना है स्लोप निकालने के लिए, हमें कंपेयर करना है कि P और Q पे स्लोप कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा। ठीक है, हमें निकालना नहीं, हमें सॉल्व करना है, कंपेयर करना है कि कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा। ठीक है, चलिए, क्या सबको क्लियर है कि इस केस में स्लोप इंक्रीज कर रहा है? तो मुझे लगता है कि अब हम इतना मेहनत क्यों करें, अब हम सीधे सीधे एक यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबको पता है कि मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो इस केस में थीटा जो P होगा वो ज्यादा है और इस केस में जो थीटा होगा वो कम है। यानी हमारा थीटा एट P इज हायर देन थीटा एट Q। तो इस क्लास में इसमें स्लोप एट P इज हायर देन स्लोप एट Q। तो हम कह सकते हैं इस केस में स्लोप डिक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर? यही 2 ग्राफ आपके सिलेबस में ज्यादा यूज होता है, आपके सिलेबस में यही 2 ग्राफ ज्यादा यूज हो सकता है 11th तक। एक में क्या हो रहा है? स्लोप इंक्रीज कर रहा है और दूसरे में स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बोलिए दीदी। सर आप तो बोले थे कि स्लोप इंक्रीज नहीं करेगा और डिक्रीज नहीं करेगा। कहाँ बोला था? कब बोला था? सर बोले थे ना। कब? कितनी देर पहले? हो सकता है सर मिसअंडरस्टैंडिंग। नहीं, रुको रुको, सुनो बताता हूँ। मैंने बोला था जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तब स्लोप कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब ग्राफ कर्व्ड होता है तो स्लोप चेंज करेगा। अच्छा, चेंज करेगा तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है दीदी,
अब मैंने पिछला केस में क्या बोला कि इसमें एंगल बढ़ रहा था तो स्लोप इंक्रीज कर रहा था, इसमें एंगल डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है क्या? यही था मेरा पूरा का पूरा ग्राफ। ठीक है, सब लोग जा करके एक बार पूरा ग्राफ पढ़ेंगे। अगले दिन हम जब अगले दिन आएंगे तो हम मोशन के ग्राफ्स पढ़ेंगे, इसीलिए वीक में 2 क्लास रखा है कि अगले दिन हम लोग जब बात करेंगे तो हम लोग ग्राफ का एप्लीकेशन पे बात करेंगे। अभी हम बेसिक ग्राफ पढ़ रहे थे। सर श्रीजा ने पूछा कि सर इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है क्या? होता है श्रीजा। इस केस में भी गौर से देखिए, दोनों एंगल पॉजिटिव है, इसमें भी गौर से देखिए दोनों एंगल पॉजिटिव है, तो ये भी पूरा का पूरा पॉजिटिव स्लोप होगा। हर जगह स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने ऑलमोस्ट जितने तरह के ग्राफ्स होते हैं सब बता दिए हैं आपको। अब अगले दिन जब हम बात करेंगे तो इस ग्राफ का यूज पढ़ेंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रजनीश बोलिए। नहीं, ये दोनों ग्राफ इग्नोर कर सकते हैं, दोनों भी वही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। आपको करना हो, अगर आप लोग कुछ दिमाग मत लगाओ, आपको अगर देखना चेक करना हो, पी ड्रॉ करना, क्यू ड्रॉ करना। हाँ बोलिए रजनीश पूछिए। सर लीनियर ग्राफ में जो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप बता रहे थे वो एक बार और बता दीजिए ना, कि सर जिसमें मतलब एंगल मतलब इंक्रीज करता है तो स्लोप इंक्रीज करता है और एंगल डिक्रीज करता है तो स्लोप डिक्रीज करता है। नहीं तो लीनियर ग्राफ कैसे हो गया? वो नॉन लीनियर हो गया ना। सर लीनियर में पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में बता दीजिए कि किसमें एंगल इंक्रीज करता है तो एंगल इंक्रीज कैसे कर सकता है? मैं तुम कह रहे हो कि अच्छा चेंज कैसे होता है, स्लोप कौन ज्यादा होता है कहाँ कम होता है ना? ये यस रजनीश, सर, ये यस सर। रजनीश मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में कहा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। जो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ ज्यादा एंगल बनाएगा, ठीक है, उसका स्लोप ज्यादा। ये एक्स एक्सिस है, एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है। कौन एक्स एक्सिस से ज्यादा एंगल बना रहा है? ये वाला ए है और ये बी है, तो ए वाला एंगल ज्यादा बना रहा है तो उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके सर। जो ज्यादा एंगल पे रहेगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ बोलिए। और सर नेगेटिव में? नेगेटिव में देखिए ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल हाथ पकड़िए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। जो ज्यादा डिक्लाइंड है नीचे, जो ज्यादा नीचे इंक्लाइंड है उसका स्लोप ज्यादा होगा। ये एक है और एक ऐसे है, तो जो ज्यादा नीचे है उसका स्लोप भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? ओके सर। एक बार नोट्स को रिकॉल करो, अगले दिन हम इसका एप्लीकेशन करेंगे और वहां पे एप्लीकेशन में जब इसके यूजेस आएंगे तो हम थोड़ा बहुत और डील करेंगे। वैसे आना नहीं चाहिए प्रॉब्लम। हम बोलिए अनुजा। सर रेस्ट टू ग्राफ थोड़ा बता दीजिए ना उसका। मैं रेस्ट टू ग्राफ में आप लोगों के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं करना है आपको। देखो चलो, रेस्ट टू ग्राफ अगर आप पूछ रहे हो तो मैं देख लो जल्दी से। मान लीजिए कि पी पॉइंट है हमारे पास और मान लीजिए हमारे पास क्यू पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है। क्लियर है? क्लियर है क्या? स्लोप नेगेटिव है। अच्छा ये देखो कि कौन ज्यादा एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा है? ऑब्वियसली क्यू वाला। तो स्लोप ऑफ क्यू विल बी हायर देन स्लोप ऑफ पी। बोलिए, कह सकते हैं क्या? बोलिए अनुजा, इज इट क्लियर? अनम्यूट कर रहा हूं। सर स्लोप क्यू कैसे बड़ा हो गया? सर पी बड़ा दिख रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। ऊपर वाला जो बन रहा है, मान ली इसके साथ हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक, ये एक एंगल बनाया, इसके लिए भी हॉरिजॉन्टल बनाया। कौन ज्यादा इंक्लाइंड है? पी ज्यादा इंक्लाइंड है। क्यू? नीचे की तरफ देखो, निगेटिव है ना, नेगेटिव स्लोप है ना अनुजा? यस सर। नेगेटिव स्लोप को नीचे देखते हैं ना एंगल। यस सर, सर क्यू हो जाएगा। यस। क्लियर है? यस। समीर ये लास्ट चैप्टर नहीं है समीर, अगले क्लास में ग्राफ पढ़ाऊंगा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। दो क्लासेस लगेंगे और अगले भी खत्म होगा। इस वीक एक और क्लास रखा है, जानबूझ के 2 क्लास रखा है क्योंकि एक्स्ट्रा टॉपिक ज्यादा बता रहा हूं। अभी मैं एक्स्ट्रा टॉपिक ज्यादा बता रहा था तो अब खत्म हो गया। अब अगले दिन हम जो टॉपिक में ग्राफ है उसको पढ़ेंगे, और उसको जब पढ़ेंगे तो इन सबों का बहुत यूटिलाइजेशन आएगा। याद रखिएगा, ये पढ़ने के बाद वो ग्राफ बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है श्रीजा, आज कोई होमवर्क नहीं होगा, अगले दिन होमवर्क दूंगा, परसों कोई होमवर्क नहीं आज। एंजॉय।
पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, मैं स्लाइड अपलोड कर दे रहा हूं तुरंत। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। अदिति, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अदिति बोलिए। सर नेगेटिव स्लोप ला दीजिए। नेगेटिव स्लोप? यस सर, वो स्क्रीन पे लिखना है। मैं स्लाइड दे रहा हूं ना 1 मिनट के अंदर में। ठीक है सर। 1 मिनट में दे रहा हूं स्लाइड, ठीक है? चलो, ओके, हैव अ नाइस डे।